ये वीडियो देखिए, ये अमेरिका की है और अमेरिका मेक्सिको बॉर्डर पर जो ये बड़े बड़े पोल लगा रखे हैं, लगभग 50 फुट से भी ज़्यादा ये ऊंचे हैं और उनके ऊपर तारबंदी कर रखी है, कंटीले तार लगा रखे हैं इन पोल के ऊपर। अब कोई मेक्सिको बॉर्डर की तरफ से डंकी के जरिए यानी कि वो अमेरिका में गलत तरीके से घुसने की कोशिश कर रहा था और ऊपर जो कंटीले तार हैं 50 फुट ऊपर, उन तारों में फंस गया। तो अमेरिका की जो बॉर्डर पेट्रोल की जो पुलिस है वो कंटीले तारों से निकाल रही है। तो जो बॉर्डर पेट्रोल पुलिस है अमेरिका की, उसने चेता दिया है सबको कि कोई भी आदमी इलीगल तरीके से अमेरिका में एंट्री करने की कोशिश ना करे, किसी भी सूरत में अब अमेरिका में एंट्री नहीं करने दी जाएगी। जो अमेरिका की बॉर्डर पेट्रोल पुलिस है और आइस की टीमें हैं और साथ में जो डिफेंस वहाँ का जो मिलिट्री है और जो रक्षा मंत्रालय है, सबको अलग अलग ड्यूटियां सौंप दी गई हैं। हर कदम पर वहाँ पर जो आर्मी के जवान हैं, सेना के जवान तैनात हो गए हैं। ये जो मेक्सिको और आपका अमेरिका की जो बॉर्डर है लगभग 2000 माइल का है और उसमें आप मान के चलो कि जो ट्रंप का पहला कार्यकाल था 727 किलोमीटर की जो दीवार है, तारबंदी है, वो पहले कार्यकाल में पूरी हो गई थी। ये असल में शुरुआत तो क्या थी, जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने साइन किए थे, जो उधर एक एक्ट बनाया था कि हम दीवार बनाएंगे कि इलीगल एंट्री रोकने के लिए। बराक ओबामा ने काफी काम उस पर किया। उसके बाद जब ट्रंप आए अपने पहले कार्यकाल में, उन्होंने 727 किलोमीटर दीवार पूरी करवा दी थी। उसके बाद जब जो बाइडेन राष्ट्रपति बने तो उन्होंने उस काम को रुकवा दिया और उसका असर यह हुआ कि अमेरिका के इतिहास में 2022 और 23 में रिकॉर्ड संख्या में अवैध लोगों ने एंट्री की डंकी के जरिए। ग्वाटेमाला के थे, मेक्सिको के थे, पेरू के थे, इंडिया के थे, पाकिस्तानी थे, बांग्लादेशी थे, यानी सीरिया के थे। लाखों लोगों अमेरिका में एंट्री कर गए, लाखों लोग। और जो बाइडेन की नीतियों के कारण जब बाइडेन को यह लगा कि यार तो बहुत ज्यादा हो गए, फिर बाइडेन ने 2023 में दोबारा फिर उस दीवार का काम शुरू करा, लेकिन इतनी इस तरह शक्ति नहीं बरतेगी जैसे अब ट्रंप ने बरती है। अब ट्रंप का ये चुनावी वायदा था कि मैं मेक्सिको और अमेरिका बॉर्डर को सील कर दूंगा, जो इलीगल लोग आ रहे हैं उसको खत्म कर दूंगा। तो जैसे वो राष्ट्रपति बने, उन्होंने सबसे पहला काम इमिग्रेशन पॉलिसी पर साइन किए थे कि इलीगल एंट्री बंद हो जाएगी। अब हर रोज लगभग कई किलोमीटर वो तारबंदी का काम लगातार चल रहा है, मशीनों के जरिए लगातार 50-50 फुट ऊंचे पोल डाले जा रहे हैं। तो अमेरिका के जो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की सेक्रेटरी है क्रिस्टी नियोम ने कहा है कि अमेरिका के पिछले 70 साल के इतिहास में यह पहला मौका है जब रिकॉर्ड संख्या में जो इलीगल इमिग्रेंट थे जो अमेरिका में एंट्री करते थे उसमें कमी आ गई है। और उन्होंने कहा कि अगले 3 साल 1 महीने तक कोई आदमी अमेरिका में एंट्री करने की न सोचे, क्योंकि ट्रंप का कार्यकाल अब 3 साल 1 महीने का बचा हुआ है। उन्होंने कहा कि हम अपने कार्यकाल से बहुत पहले ही जो बाकी बची हुई दीवार का काम है उसको पूरा कर देंगे। अमेरिका में कोई आना चाहता है तो लीगल तरीके से है, इलीगल तरीके से एंट्री नहीं होगी। और उन्होंने पिछले दिनों ये कहा था, एक रिकॉर्ड संख्या आंकड़ा दिया था पूरी दुनिया को कि अमेरिका से ट्रंप के आने के बाद 8 महीने से कम समय में 1.6 मिलियन इतने लोग अमेरिका से बाहर निकाले जा चुके हैं। और अब नया आंकड़ा आने जा रहा है कि वो संख्या बढ़कर 2 मिलियन होने जा रही है। यानी कि शुरुआत के 11 महीने में ही ट्रंप ने 20 लाख लोगों को अमेरिका से बाहर निकाल दिया है। बहुत बड़ा आंकड़ा है। Communication with local law enforcement and those at the state level. President Trump has been very clear the time that he came into office that he was going to secure our border, stop the invasion that was happening under the Biden administration, and make sure that we were deporting and bringing to justice illegal criminal aliens that were in this country perpetuating violence on these communities. So every city, the president wants to be safer, and our law enforcement officers will continue to do the work that they need to do to make that happen. Yes. Why Charlotte was chosen and Raleigh, and how long do you expect these operations to Every last? one of our law enforcement operations is based on investigation and casework that's done ahead of time. In fact, Charlotte specifically, we had a high number of child abuse, trafficking, neglect type of instances that we had identified over our work there. And so these operations are based on where we have a criminal element to our illegal alien population that's in the country and what we can do to get them off of our streets and protect our children and people. और इसमें सबसे बड़ी जो स्कीम ट्रंप लेकर आए हैं, जिसके जरिए कि आप
खुद अमेरिका छोड़ दो तो उससे क्या होगा कि आपके लाल कलम नहीं चलेगी आपके पासपोर्ट पर, आप दोबारा लीगल तरीके से अमेरिका में आ जाओगे और खुद यदि अमेरिका छोड़ोगे तो आपको $1000 भी देंगे और आपको साथ में फ्री में अपने देश में जाने के लिए टिकट भी अमेरिका की सरकार देगी। यानी आपको $1000 भी मिल गए, इंडिया के हिसाब से देखें तो 90,000 89,000 हो गए और साथ में फ्री में आपको टिकट भी मिल जाएगी। लेकिन उन्होंने कहा है कि इस तरह यदि आप करोगे तो फिर आप दोबारा कभी भी टूरिस्ट वीजा पे, वर्क वीजा पे अमेरिका में आ सकते हो, आपके लिए रास्ते खुले हैं। लेकिन यदि आपने इलीगल अमेरिका में आप घुसे हुए हो और खुद आपने अमेरिका नहीं छोड़ा और हमारे आईस की टीमों ने आपको पकड़ लिया, बॉर्डर पेट्रोल की पुलिस ने आपको पकड़ लिया, तो फिर आपके पासपोर्ट पर लाल कलम चला दी जाएगी। फिर आप भविष्य में कभी भी अमेरिका में लीगल तरीके से भी नहीं आ सकोगे, आपकी अमेरिका में एंट्री आजीवन के लिए बंद हो जाएगी। तो ये उन्होंने कही है। तो इस पॉलिसी का ये असर है कि बहुत सारे लोग यानी कि 1 मिलियन से ज्यादा लोग तो खुद अमेरिका छोड़ चुके हैं, यानी $1000 भी ले आए उनसे और साथ में फ्री में टिकट लेके और अपने देश में आ गए। तो ये पॉलिसी बहुत बड़ा काम करी है। ट्रंप ने यह कहा है कि इन लोगों पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा था, यहां ये जेलों में रखे जा रहे थे और डिटेंशन सेंटर जो बनाए जा रहे हैं, $45 बिलियन उन्होंने जो डिटेंशन सेंटरों पर दिए हैं और साथ में जो इतनी उनके ऊपर फोर्स लगाई जा रही है, तो इससे अच्छा है कि मैं इनको $1000 दूं, फ्री में टिकट दूं, उनको बाहर निकाल दूं, वो हमारे टैक्स का पैसा बल्कि उसमें ज्यादा बचेगा बकायदा कि इसकी बजाय हम इनको यहां जेलों में रखेंगे, उस पर खर्च करेंगे। तो अभी जो क्रिस्टी नोएम ने नया आंकड़ा ये कहा है कि 2 मिलियन के पार पहुंचने वाली है। और जो बॉर्डर पेट्रोल है, बॉर्डर पेट्रोल ने ये वीडियो जारी की है, जो अमेरिका की बॉर्डर पेट्रोल पुलिस है, ये जो दीवार से आदमी, ये जो 50 फुट का पोल है ऊपर तार लगी हुई है, उसे अमेरिका में कूदने की कोशिश कर रहा था। तो अब कोई भी आदमी अमेरिका में एंट्री नहीं कर पाएगा। तो इंडिया से जो लोग अमेरिका डंकी से गए हुए थे, इलीगल लोग गए हुए थे, उनको लगातार जहाज के जहाज भर के अमेरिका से इंडिया में आ रहे हैं। पिछले दिनों 200 आए थे, उससे पहले लगातार आए थे, 15 अगस्त के आसपास बहुत ज्यादा संख्या में आए थे, फरवरी मार्च में आए थे और अभी तो ये शुरुआत है। आप देखते रहिए आगे दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अगले 3-4 महीनों में हजारों लोगों को अमेरिका से इंडिया डिपोर्ट किया जाएगा। उन सबकी लिस्ट फाइनल हो चुकी है, सबके नाम तैयार हो चुके हैं, किन किन को भेजा जाना है। यानी जो लोगों ने डंकी के जरिए अमेरिका में एंट्री की थी और जो डिटेंशन सेंटर में बंद हैं, उनको असाइलम बंद कर दी और उन सबको कोर्ट में पेशी करवा के और सबको डिपोर्टेशन की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो ये सब कुछ अमेरिका में चल रहा है। यानी अब आप अमेरिका जाएं तो लीगल तरीके से जाएं, इलीगल तरीके से ना जाएं। और यदि आप लीगल तरीके से अमेरिका में गए हुए हैं, स्टडी वीजा पे हैं, टूरिस्ट वीजा पे हैं, वर्क वीजा पे हैं, तो कोई भी गलत काम ना करें। यदि आप लीगली हैं, आपने कहीं छोटी सी $150 की आप कहीं शॉप लिफ्टिंग में चोरी करते हुए पकड़े गए, कोई ट्रैफिक रूल तोड़ दिया, किसी झगड़ेबाजी में आपके ऊपर किसी ने FIR करवा दे, तो समझ लो उसके बाद भी आपका डाटा स्कैन करके और आपको पकड़ के तुरंत आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो किसी भी गलत कार्रवाई से बचें और सही तरीके से आराम से अमेरिका में रहें। सही तरीके से रहने वालों का अमेरिका में वेलकम है, लेकिन जो इलीगल हैं, बदमाशी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं और वहाँ 2 नंबर के गलत काम करते हैं, उनको वहाँ पर अब ट्रंप नहीं छोड़ेगा, सबको बाहर निकाल के छोड़ेगा। तो आप इस वीडियो पर कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।